वन वेलकम टू पीस लिटरेचर। आज हम देखेंगे प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच का डिफरेंस कि दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी में क्या बताया है, क्या क्या अपने पॉइंट रखे हैं। ठीक है, तो इससे आपको दोनों की थ्योरी पढ़ने में इजी हो जाएगा। कुछ मेन पॉइंट्स आप एग्जाम पे अगर याद करके जाते हो तो आपको पूरी थ्योरी याद रहेगी दोनों की। ठीक है, तो ये एक ईजी मेथड होगा आपको पूरा याद रखने के लिए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्लेटो के बारे में। जो प्लेटो है वो क्या है, टीचर है एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट है प्लेटो के। सो जो जो थ्योरी है प्लेटो की, उसमें प्लेटो बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, जो वो बताते हैं कि आइडियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। ठीक है, आइडियल वर्ल्ड ही रियल है। अब आइडियल मतलब कि जो हम सोचते हैं कि सच है। ठीक है, जो हमारी फिलॉसफी होती है लाइफ के लिए, जो हम बचपन से सीखते आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि सच बोलना अच्छी बात है, सही बात है। ठीक है, ये एक हमारी एक फ़िलॉसफ़ी है, एक सोच है दुनिया के प्रति कि सबने सच बोलना चाहिए। बट जो एरिस्टोटल है वो इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि रियलिटी इज़ द फिज़िकल वर्ल्ड। मतलब जो रियलिटी है वही फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड पे। ओके, बिकॉज कि सच बोलना तो सही बात है, अच्छी बात है, सब सच कहना भी चाहिए, बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। सब सच कहते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो रियलिटी हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कि सच बोलना तो अच्छी बात है, काफ़ी लोग बोलते भी है, सब बोलते हैं, बट 100% वो ट्रू नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमें रियलिटी को मानना चाहिए कि कभी कभी झूठ भी लोग बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा है कि रियलिटी और फिजिकल वर्ल्ड ही सही है। ठीक है, अब उनका जो प्लेटो है, उन्होंने आर्ट के बारे में क्या कहा है कि आर्ट क्या है, इमिटेशन है, कॉपी ऑफ रियलिटी है। सो वो क्या है, लेस इंपॉर्टेंट, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने आर्ट को क्या कहा है, कॉपी कहा है, इमिटेशन कहा है। बट जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्या कहा है कि आर्ट इमिटेशन है। ठीक है, बट उससे क्या मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, प्लेजर मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जो प्लेटो कहते हैं कि आर्ट एक इमिटेशन है, जैसे कि एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री की किसी ने ड्राइंग बना दी, उन्होंने इमिटेशन कर ली, कॉपी कर ली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक झाड़ को देख के आपने एक झाड़ बना लिया। ठीक है, ये तो कॉपी हो गई। बट एरिस्टोटल कहते हैं कि एक इंसान ने इमिटेशन किया, ठीक है, ड्राइंग बनाई, बट उससे उससे कुछ नॉलेज मिली, उसे कुछ प्लेजर मिला, कुछ शांति मिली, कुछ अच्छा लगा बनाकर। ठीक है, जब हम कुछ ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी तरह का आर्ट, तो उससे हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, बट कुछ नॉलेज भी हम गेन करते हैं। ठीक है, किसी तरह का। तो वो क्या कहते हैं कि आर्ट इज़ अ इमिटेशन बट इट गिव्स नॉलेज एंड प्लेजर। तो किसी ने एक ट्री, और उसमें हम एक क्रिएटिविटी भी डाल सकते हैं कि जैसे किसी ने एक ट्री बनाया, तो हो सकता है वो अपना कुछ ऐड ऑन कर ले वो ट्री पे, जिससे वो और खूबसूरत दिखे। ठीक है, तो इमिटेशन तो है एक आर्ट, बट उससे क्या होता है, हमें नॉलेज और प्लेजर भी मिलता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और प्लेटो क्या कहते हैं कि वो सिर्फ एक इमिटेशन है और लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्लेटो क्या कहते हैं, पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो क्या कहते हैं, पोएट को इस आइडियल स्टेट से रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, बट जो एरिस्टोटल है वो पोइट्री को डिफेंड करते हैं, और क्या कहते हैं, अपने वर्क पोइटिक्स में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, ट्रेजेडी एंड कैथारसिस, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पोइट्री है वो क्या करती है, कैथारसिस का काम करती है, मतलब रिलीज ऑफ इमोशन का काम करती है। अगर आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें एक बहुत ही सैड पोइट्री है, तो आपको रोना आ जाएगा, आपके इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। कुछ कॉमेडी है, कुछ हंसी, कुछ बहुत खुशी की पोइट्री है, तो उससे आपको हंसी आएगी, आपका एक इमोशन रिलीज होगा। तो ये जो पोइट्री है वो क्या कहती है, क्या करती है, हमारे इमोशन को रिलीज भी करती है। ये वाला जो थ्योरी है ये किसने एक्सप्लेन किया है, एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में। बट जो प्लेटो है उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसाइज किया और कहा है पोएट्री को रिमूव कर देना चाहिए, पोएट्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है वो उन्होंने अपने बुक द रिपब्लिक में लिखा है प्लेटो में कि आइडियल स्टेट रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग। मतलब कि जो आइडियल स्टेट है वो किस में होनी चाहिए, फिलोसोफर किंग मीन्स की यथार्थवादी। ठीक है, मतलब कि यथार्थवादी सोच है उनकी कि जो आइडियल चीज़ें हैं वही ठीक है। बट जो एरिस्टोटल है उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में क्या बताया कि प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमारे अनुभव, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस, उस पर क्या बेस्ड होते हैं हमारे चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब मेथड ऑफ थिंकिंग, तो जो प्लेटो है उनकी थिंकिंग क्या है, आइडियलिस्टिक एंड फिलोसोफर। बट जो
एरिस्टोटल है, उनकी थिंकिंग क्या है, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ठीक है। मतलब कि जो दुनिया में हो रहा है, जो चल रहा है वही सच है। बट जो प्लेटो है वो क्या मानते हैं, फिलोसफिकल एंड आइडियलिस्टिक, जो दुनिया मतलब कि जो सच्चाई की फिलोसफी जो चलती है वही सच है। अब दोनों की फेमस वर्क क्या है, द रिपब्लिक है प्लेटो के, और एरिस्टोटल के है पोएटिक्स, पॉलिटिक्स, नाइकोमेकियन, एथिक्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है हमारे मेन पॉइंट्स है दोनों के बीच के, ठीक है, आप इन्हें याद रखना। ये आपको इजी मेथड होगा दोनों की थ्योरी याद रखने का, ठीक है। होपफुली आपको दोनों के मेन पॉइंट समझ में आए हो कि ये दोनों की थ्योरी किस किस पॉइंट्स पे बेस्ड है। मेन जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो है प्लेटो का जो मेन है आइडियलिस्टिक एंड फिलोसफी पे वो बेस्ड है उनकी थ्योरी, और जो एरिस्टोटल की थ्योरी बेस्ड है प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच पे। ये दोनों के मेन आर्ग्यूमेंट है, ओके। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।